भाई जितने भी बड़े नेता हैं हमारे, जितने भी हैं, सभी से गुजारिश है ये मंदिर ना टूटे। सरकार से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी आस्था के साथ ना खेले। सरकार से हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारी आस्थाओं के साथ में मत खेले। बुलडोजर चलेगा तो पहले हमारे ऊपर से जाएगा, उसके बाद सरकार से सिर्फ हमें एक ही मदद चाहिए कि इस मंदिर को तोड़ा ना जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान यमुना किनारे हूँ। खबरें पहले से आप तक पहुँच रही हैं। मंदिर है, रामघाट कहते हैं, यहाँ पर लोगों की आस्था है। सरकार कहती है कि ये ओजोन है। बेशक ओजोन हो सकता है, पर सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि ये बनने क्यों दिया जब ओजोन था। कहाँ थे उस वक्त वो सरकार, वो अधिकारी? आप क्यों किसी के सपने इतने बड़े होने देते हो कि जब वो इतने बड़े हो जाएं और उसके बाद आप कुचल देते हो? तो गुनहगार ये लोग तो नहीं है, सरकार ही गुनहगार हैं, क्योंकि आपने इनको इतना बड़ा होने दिया। अगर उस वक्त आप नहीं बनने देते तो शायद ये मंदिर यहाँ नहीं होता, कहीं और होता। और गुनहगार तो आप हैं। अब जब इनकी आस्था इतनी बढ़ गई और उस वक्त आपने प्रहार कर दिया। लोग हैं, अब देख लीजिए, आस्था सबसे बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ आस्था पे बहस नहीं हो सकती। बस आप यकीन मानिए, सिर्फ नतमस्तक हुआ जाता है आस्था के आगे, बस यही है। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी है और मैं यहाँ इस मंदिर में हमारे पिताजी बहुत साल पहले से पूजा कर रहे हैं। और जितनी भी पब्लिक आती है, जो भी भक्तजन यहाँ पे आता है, उनके संकट दूर करें उन्होंने। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे मंदिर ना तोड़ा जाए। कहा जाए तो काफ़ी पुराना है। कितने साल पुराना हो? करीब ये 100 साल हो गए, तब से आ रहे हैं। जब ये पूरा यमुना साफ सुथरी हुआ करती होगी उस वक्त तो, हैं? और पैदल आते थे, और जो जगतपुर गांव के जो भी बड़े बूढ़े थे और भी, वो पीने सभी लायक पानी हुआ करता होगा उस वक्त, साफ पीने लायक हुआ करता, नहाने का क्या। सारा खाना भी यहीं बनता था, सारे भंडारे भी खुद करते थे। और आज ये है कि पब्लिक जो आ रही है बाबा के नाम पे ही आ रही है। मैं जब महिलाओं से बात कर रहा हूँ तो मुझे ये लगा कि महिलाओं की बहुत आस्था है कुछ न कुछ, क्योंकि इसलिए आस्था है कि महिलाओं पे घर चलाने की बड़ी जिम्मेवारियाँ होती हैं, बहुत कुछ उनके अधीन ही होता है। और जब सब धिक्कार देते हैं तो वो मंदिर का सहारा लेती हैं और वो शायद सुनता है उनकी। सर जी, ऐसा है, यहाँ पे इस पब्लिक में जितनी बाबा ने सहायता इन लोगों की की है, भक्तों की, हमारे की, उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। रोटी भी चलने लगी है, रोजी रोटी लोगों की रोजी रोटियाँ चल रही हैं। ऊपर दुकानें हैं बहुत सारी चल रही है, रोजी रोटी बाबा की वजह से चल रही है। नहीं तो पहले कभी एक भी दुकान नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल खंडर था, कुछ नहीं था। अचानक ही एकदम क्या हुआ कि ओजोन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। मंदिर और भी दिख रहे हैं मुझे, पर बार इसी मंदिर पे क्यों है आखिर? सबसे देखिए सामने, कैमरे की नज़रों से मैं दिखाना चाहता हूँ, वो देखिए सामने मंदिर दिख रहा है आपको, भव्य मंदिर बना हुआ। और इसकी हालत आप देख लीजिए, ये शायद ऐसा है कि थोड़ी बारिश तेज़ हो जाए तो शायद गिर सकता है, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। पर उस सामने दिख रहा है माँ मंगलामुखी, यहाँ से कट रहा है शब्द, पर दिख रहा है साफ। आप देखिए, मैं कैमरे की नज़रों से दिखाना चाहता हूँ, मंदिर वो भी है। पर जैसा ये सब बता रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, उस मंदिर पे कोई आँच नहीं है। मैं यहाँ पर जातिवाद नहीं लाना चाहता, पर मंदिर तो सब सेम है, आस्था सबकी है। जैसे यहाँ पर कहते हैं ना, छत्तीस बिरादरी आ रही है, मंदिर वो भी उनका है, ये भी उनका है। तो आस्था यहाँ कम क्यों हो सकती है? सरकार की नज़रें यहाँ क्यों हो सकती है, वहाँ क्यों नहीं? अगर वो देखें, वो भी यमुना के किनारे ही है, बिल्कुल लगा हुआ है। समझना तो पड़ेगा भाई साहब, मामला क्या है ये तो वो लोग जाने जो एक नोटिफिकेशन दे देते हैं कि अब ये टूटेगा। कैसे रुकेगा? अब ये सरकार तो सुन नहीं रही, कोई आ नहीं रहा अभी तक। मोदी जी से कि यही सरकार से ये उम्मीद है हमें कि ये मंदिर रुक पाया जाए। और ये जो नेता वेता है ना, मैं थोड़ा सा सख्त शब्द यूज़ करता हूँ, इसके लिए मशहूर हूँ। उन्हें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इलेक्शन नहीं है आसपास कोई, तो वो फिक्र वैसे 27 में है नगर निगम के, है ना, क्योंकि इलेक्शन हो तो वो कुछ भी कर देते हैं। वही कोई खुराक है शायद राजनेताओं की। ये जी देखो, कलेक्शन से उससे मतलब नहीं, इलेक्शन से। ये हमारी जो है आस्था है हमारी, हम सिर्फ उससे मतलब है ना, उनके हाथ में कलम है सब कुछ करने की। राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर प्रवेश वर्मा जी चाहे कलम चलनी है, ये बच जाएगा, वो भी राजनेता है। बिल्कुल बच सकता है। मैं तो सभी को बोल रहा हूँ, भाई जितने भी बड़े नेता हैं हमारे, जितने भी हैं, सभी से गुजारिश है ये मंदिर ना टूटे। जी, मैं अमर सिंह, गाँव सरायखोदा, फरीदाबाद से। इस मंदिर फरीदाबाद से आए आप? जी, फरीदाबाद से। फरीदाबाद में भी पिछले दिनों बड़ी हड़तालें चल रही थी सफाई कर्मचारियों की, बहुत हड़तालें चल रही थी, वहाँ भी हमारा सरकार नहीं सुनती। एक आस्था बची थी, वहाँ भी प्रहार है। प्रहार है। प्रहार तो हमारे साथ पहले से क्या जा रहा है बाबू जी। हम जब पैदा हुए हैं, पैदा होते हमारे साथ प्रहार शुरू हो जाता, क्योंकि हमें शिक्षा नहीं लेने देते। कहीं सरकारी नौकरी वो बंद कर दी,
अब हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। हमारी आस्था से खिलवाड़ ना करें। हमारी सरकार से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी आस्था के साथ ना खेलें। हम अपनी आखिरी जो बचा हुआ है उसको तो बख्श दें। बस जो हमारी आस्था जो बची हुई है, जिससे लगी हुई है, वो हाँ जी, वो आस्था हमारी बनी रहे और हमारे जितने भी भक्तजन आते हैं उन्हों के लिए ये एक चीज़ आस्था है का जानना बंधन है। चाहता हूँ, आस्था की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सरकार होती है। सरकार ने बेहतर सुविधाएं आपको दी होती तो आदमी मंदिर की तरफ पता है कब मुड़ता है, जब वो टूट जाता है बिल्कुल, तभी मंदिर जाता है ना जी। पर सरकारों ने वो सुविधाएं आपको नहीं दी। और आज भी अगर आपकी मैं सैलरी की बात करूँ, शायद कच्चे कर्मचारी की मैं हमेशा एमसीडी कवर करता हूँ, तो 15-16 हज़ार, यानी आप उसमें बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, बेहतर सुविधाएं नहीं दे सकते। बेहतर सुविधा है नहीं जी। और ये कहा गया है, मैं आपकी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर किसी राज्य पर, किसी लोगों पर आपको राज करना हो, गुलाम बनाना हो, तो उन्हें शिक्षा से दूर रखिए जी क्योंकि वो सवाल नहीं पूछ सकते। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपका कहना बिल्कुल सही है। सबसे मेन जो हमारे समाज में है शिक्षा। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। आस्था अलग और शिक्षा अलग है। आस्था तो सबके लिए बराबर, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, आस्था सबके लिए है। तो आस्था से हम आज जीवित हैं और बाबा की कृपा से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। बाबा ने हमारे साथ बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छी शक्ति दिखाई है। मेरे बच्चे को 30 फुट गाड़ी हवा में उड़ी थी। प्रार्थना करिए बाबा जी कुछ चमत्कार कर सकते हैं अब तो। बाबू जी बिल्कुल, बाबा जी चमत्कार मन प्रवर्तित कर सकते हैं सरकार का। बाबा जी चमत्कार करेंगे और हमारा समाज भी हमारे साथ है, जुड़ा हुआ है। तो समाज पहले है और समाज के साथ सब कुछ है। जब समाज है तो आस्था भी है बाबू जी। हाँ जी, ये आस्था बड़ी है। एक चीज़ मुझे बता दीजिए, आ रहा हूँ, आस्था बड़ी है अब, और अब उसने रूप जो है ना बहुत बड़ा ले लिया है कुल मिलाकर, क्योंकि लाखों लोग आ रहे हैं। जैसे मैं बाहर से आ रहा था ना, तो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे कहीं पता नहीं था कि ये इतनी सारी दुकानें हैं, भव्य है, जैसे मेला लग रहा है। ऐसा ही रहता है, रोजगार भी लोगों को मिल रहा है यहाँ से। तो और सरकार कह रही है कि बंद करो सब। सरकार से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो हमारी बाबा अमर सिंह पौन से आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सभी की जुड़ी हुई हैं, हमारे वाल्मीकि समाज की 36 बिरादरी की। तो सरकार से हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारी आस्थाओं के साथ में मत खेले। और हमारा जो मंदिर बन रहा है और जो हम आज आप देख सकते हो पीछे भी कि हमने काम भी चलवा रखा था यहाँ पर, तो सरकार से यही हम गुजारिश करते हैं कि हमारी आस्थाओं के साथ कोई भी मत खेले, ठीक है। हम बात करें नीली छतरी, बहुत सारे हिंदू संगठन आ गए थे। यहाँ पर भी कुछ संगठन आए जो हिंदू तो का वादा करते हैं और हर जगह शामिल होते हैं, कि वहाँ पर यहाँ कोई आए उनमें से अभी तक? देखो अभी तक तो कोई आए नहीं, लेकिन हमारी वाल्मीकि समाज, हमारी वाल्मीकि पूरी समाज एक है। और हमारे जो 36 बिरादरी में से भी काफ़ी आए हैं, ऐसे आए हैं। ऐसे तो क्योंकि मैंने सुना सारे लोग बता रहे हैं कि ये तो जितने भी लोग हैं अलग कास्ट के, ऐसा नहीं, वाल्मीकि सबके लिए पूजनीय है, सभी मत्था टेकते हैं। सब टेकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी का मंदिर बन जाए तो वो भगवान के समान हो जाता है और वो सबको नतमस्तक होना चाहिए। मेरा और तेरा भगवान में शायद हम बांट नहीं सकते, भगवान तो सबके हैं ना। सबका एक है जी, है ना। सबका ही होता है। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगे आप बताइए, मैं उस चीज़ का जवाब दूंगा आपको। जो हमारा समाज है वो एकजुट है। कर देना भैया ऑन वीडियो। एकजुट है, ठीक है। और हमें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। बाबा की इतनी बड़ी आस्था है, समाज हमारा पूरा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। और हम आधी रात को भी अपने समाज के लिए खड़े हैं और ये मंदिर नहीं टूटने देगा। अगर बुलडोजर चलेगा तो पहले हमारे ऊपर से जाएगा, उसके बाद काम आएगी, सरकार झुकेगी। सरकार, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से आपका धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बाबा अमर सिंह पौन जी के मंदिर का निर्माण चल रहा था, जिसमें कि हमारी अपनी टीम इस काम में आगे से आगे हिस्सा ले रही थी। आप अपना ही पैसा लगाते हैं मिलजुल के? देखिए, हमारा अपना पैसा नहीं है, हमारे सभी श्रद्धालुओं का पैसा। आपस में मिलजुल जी कर ना? जी जी, हमारे सभी श्रद्धालुओं सरकार की तरफ से तो कोई मदद होती सरकार से हमारे को कोई मदद चाहिए भी नहीं। सब सरकार से सिर्फ हमें एक ही मदद चाहिए कि इस मंदिर को तोड़ा ना जाए। और जैसे कि आपने कहा, ये बाबा अमर सिंह पौन जी महाराज 36 बिरादरियों में पूरे समाज में पूज रहा है। ये नहीं कि आप एक ही समाज को टारगेट ना करें। हमारी आपसे सभी से हाथ जोड़ी है। तो आप सभी इस तरीके के जानते हैं कि अभी इलेक्शन का भी माहौल है। अगर हमारा मंदिर टूट जाएगा तो हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब हम वोट बैंक पे जाते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है, आपने देखा भी होगा, हमें कोई नेता नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा जब आस्था, इस मंदिर से हमारी इतनी अच्छी आस्था जुड़ी हुई है हमारे छोटे छोटे बच्चों की। सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि जब, वैसे तो आप हिंदू श्रेणी में आ जाते हैं जी। जब कुछ मामला ऐसा होता है ना, होता है ना, और कुछ मामले ऐसे होते हैं फिर आप हिंदू नहीं रहते। अब ये मामला क्या है? क्योंकि अगर हिंदू हैं तो सबको एक साथ आकर, जितने जो दावा करते हैं कि भाईचारा, उनको बचाना चाहिए यहाँ पर आके। देखिए, जो अभी तक मुझे नाराज लग रहे हैं, यहाँ आए नहीं हैं, बड़े बड़े संगठन जो हैं, बजरंग दल से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, हम उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी मदद करें। सर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। हमारे साथ सारे संगठन जुड़े हुए हैं, रेगुलरली सभी संगठन आ रहे हैं, जैसे कि विशाल चावरिया जी, सभी आ रहे हैं, ठीक है। और हम
उन सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो अपना कीमती समय हमें वो दे रहे हैं। और हम ये एक चीज़ और कहना चाहेंगे, आप सभी फिर जानते हैं कि जैसे कि वोट बैंक में हम जाते हैं तो एक ऑप्शन आता है, आपने देखा होगा सभी ने, नाटो आता हाँ जी, हम वो बटन क्लिक करेंगे, हमें कोई नेता चाहिए नहीं। अगर क्योंकि हमारी आस्था, हमारे छोटे छोटे बच्चों की आस्था, आप देख रहे हैं हमारी पूरी टीम, हमारा सबसे पहली बात आपके चैनल से एक चीज़ और बताऊंगा, सिर्फ ओनली फॉर वाल्मीकि समाज को टारगेट ना करें, ये बाबा अमर सिंह पवन 36 बिरादरी में पूज रहा है और सभी का देव है। नहीं देखिए, सारे मंदिर हैं सुना जा रहा है, पर नाम इसका आया है लिखा हुआ है, ऐसा एक्चुअली क्यों? क्या है, ये मंदिर प्राचीन काल में है, काफ़ी पुराना मंदिर है। तो ये मंदिर हमारा सभी आपके चैनल से हम बताना चाहेंगे हाथ जोड़कर कि इस मंदिर को ना तोड़ा जाए, ठीक है जी। और हमारा पूरा वाल्मीकि समाज, जैसे कि आपने नीली छतरी पे देखा था, सबने एकजुट होकर वो काम रुकवाएगा, सभी नेताओं से, सभी अभिनेताओं से, और जितने भी बड़े बड़े सांसद हैं हमारी दिल्ली की रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के विनती करेंगे। प्रवेश वर्मा जी के अधीन आते हैं सब, पीडब्ल्यूडी तोड़ना फोड़ना, ये बात हो चुकी है, वो अभी आ रहे हैं, बिल्कुल जी, वो बिल्कुल आ रहे हैं यहाँ पर। ऐसे प्रवेश वर्मा जी चाहे अभी सब हो जाए, क्योंकि उनके अधीन ही है ये सब चीज़ें। सर हम सब साथ सीधे सीधे सभी जितने भी हम हैं सब हिंदू समाज से आते हैं, सभी एक हैं, हमारी ब्लड के अंदर भी सारा एक ही, तो हम सब एक परिवार है। धन्यवाद। कैसे बचेगा, क्योंकि लोगों की एक अपनी आस्था है और आस्था पे प्रहार कहीं ना कहीं। ले लो जल्दी। हेलो, देखिए सर, मैं सबसे पहले आपसे धन्यवाद चाहूँगा कि आपके चैनल का माध्यम से जो आप यहाँ तक पहुँचे हो। और सर मैं चाहता हूँ कि ये मंदिर कोई आज का मंदिर नहीं है। क्या कर रहा है वहाँ जो ये मंदिर चल रहा है, ये आज से नहीं चल रहा है, ये कम से कम 700 साल से मंदिर चल रहा है। एक किसी जाति का मंदिर नहीं है ये मंदिर 36 बिरादरी का है। यहाँ पे बिहार से, कलकत्ता से, आसाम से, भोपाल से, 36 जगह से आदमी यहाँ पे आते हैं और अपने दिल की आस्था लेकर आते हैं। पूर्ण हो जाती है, वो नतमस्तक हो जाता है। उसी बात पे आ रहा हूँ। क्या नाम है, जो यहाँ पे जो आस्था मांग के जाते हैं, जो मुराद मांग के जाते हैं, वो यहाँ पे पूरी होती है। और जो आज माध्यम से जितनी भीड़ है, इनकी जो भीड़ हो रही है ना, जो इनकी भीड़ हो रही है, वो आज वही हो रही है जिनकी मन्नतें पूरी है। तो ऐसे मंदिर का क्या टूटने का गवर्नमेंट आदेश दे सकती है? एक जमुना के किनारे पे घाट बनाया जाता है, घाट के माध्यम से दुनिया नहा धो के मंदिर पे, जमुना पे स्नान करके, और अच्छा सा घाट बनवा दे सरकार तो अच्छा रहेगा, और बहुत अच्छा रहेगा। और पवित्र होकर स्नान करके मत्था टेककर यहाँ पे अपनी मुराद पूरी करते हैं। सरकार कहती है हम गमना साफ करेंगे, आपको स्नान करवाएंगे, पर स्नान की तो छोड़िए, यहाँ तो मंदिर तोड़ने की तक की बातें आ रही है। तो ये मंदिर ना टूटा जाए। हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है कि इस मंदिर पे सबसे बड़ा, कहीं दिल्ली में आपने मंदिर कितने देखे हैं, इधर क्या नाम बंगला देवी मंदिर का भी है, माता मंदिर है, इधर में काली घाट पे आगे मंदिर है, पीछे भी और मंदिर है मजनू टीले पे। लेकिन ऐसे मंदिर ना टूटने चाहिए, ऐसे मंदिरों को ठेस ना पहुंचाई जाए। ऐसे मंदिरों सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर के पास गया था, मैंने 5 साल से मेरे पे औलाद नहीं थी, मुझे बाबा के होते हुए औलाद मिली, मैंने जब बाबा जी ली। यहाँ पे चमत्कार है सर, और बाबा मंदिर हम बिल्कुल भी नहीं टूटने देंगे। मैं फरीदाबाद से आया हूँ, मैं अकेला रोड से कैसे न कैसे करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। बाबा जी को ये खबर मिली कि ऐसे ऐसे हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, मंदिर तोड़ा जा रहा है, इस वजह से आए। गलत लग रहा है जी, सरकार हमारे को सपोर्ट नहीं कर रही जी, हमारे मंदिर को बचाया जाए। जो भी हमारे लिए मंदिर बचाएगा वही हमारे लिए भगवान है जी, हम बाबा का मंदिर नहीं टूटने देंगे। वोट मांगने के लिए तो आगे से आगे खड़ी हो जाती है, ठीक है। कभी भी देख लो, जब वोट का टाइम आता है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाती है, घर के आगे आते हैं कि जी वोट देना, बीजेपी को जिताना। चाचा बुआ फूफा सारे रिश्ते बन जाते हैं। हाँ, उसके बाद तो भाई भी यही है, बहन भी यही है, गले लगा लगा के कि बहन तेरे साथ है, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। अब है हम लोग परेशान, अब कहाँ है सरकार। वोट मांगने के लिए घर घर घूमते हैं, सुबह शुरू होंगे, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक अपने घर में जाकर घुसते हैं। इलेक्शन होने के बाद, जीत जाने के बाद कोई नहीं पूछता, ऐसे क्यों है? अब आप देख लीजिए जनाब, ये यहाँ की आस्था है और आस्था के सामने मैं भी, मेरे पास शब्द नहीं है, क्या बोलूँ। मैंने कहा ना कि आस्था जहाँ आ जाए वहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ आस्था जीतती है, यकीन मानिए। और इसके उदाहरण बहुत है हमारे इतिहास में। पर जिस हिसाब से यहाँ मान्यता मैं देख रहा हूँ लोगों की, जी सारी जूम देख रहे हैं, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर किसी की आस्था से कुछ काम बन रहे हैं तो ये तो सरकार का फ़ायदा है। अगर ये लोगों की चीज़ें नहीं बन रही तो सरकार की तरफ देखते हैं ना सबसे पहले कि सरकार हमें ये दे। पर यहाँ आने से अगर इनकी संतुष्टि हो रही है तो सरकार को भी सोचना चाहिए। अब आप देखते हैं मंदिर बचता है, कैसे बचेगा, क्या वाकई सरकार संज्ञान लेगी? प्रवेश वर्मा जी संज्ञान लेंगे, सुना जा रहा है, बात हुई है, आएंगे, अब पता नहीं कब आएंगे। पर डेमोलिशंस जो है ना पूरी दिल्ली में चल रहा है,
मैं मानता हूँ कि खूबसूरती होनी चाहिए दिल्ली, पर खूबसूरती जंगल में कैसे होंगी जब ये लोग नहीं रहेंगे, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो खूबसूरत तो बगीचा जो खूबसूरत होता है पेड़ों से ना, ये फुलवारी है। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।